सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में संज्ञा, लिंग और वचन से संबंधित संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर किया करें। तो आज के मोटिवेशन के साथ हम क्लास को शुरू करते हैं कि देर से बनो लेकिन ज़िंदगी में कुछ बनो ज़रूर। भले ही देर से बनो लेकिन ज़िंदगी में बनो ज़रूर कुछ, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। क्या पूछते हैं? लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इसलिए भले ही देर से बनो लेकिन ज़िंदगी में कुछ बन के ज़रूर दिखाना। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे क्लास शुरू करते हैं कि संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। आगरा यह एक स्थान का नाम है। मेज जो है एक वस्तु का नाम है। इस तरह से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या जिसका अस्तित्व हो या न होने की कल्पना की जा सकती है उसे वस्तु कहते हैं। वस्तु के ही नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो देखते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार माने जाते हैं। तो संज्ञा के परंपरागत रूप से तो जो है संज्ञा के 5 भेद या 5 प्रकार माने जाते हैं। कितने? परंपरागत रूप से तो इसके 5 प्रकार माने जाते हैं, जो हैं नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं कि आधुनिक मान्यता, मान्यता नहीं है या मान्यता है, आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। तो कभी कभी यह देखने को मिलता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो कभी 5 दिया होता है, कभी 3 भी दिया होता है। तो परंपरागत रूप से माने तो 5 भेद होते हैं और आधुनिक रूप से माने तो 3 भेद होते हैं। और यह प्रश्न जो है TGT 2021 में भी पूछा गया था कि संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं। तो उसमें सही आंसर जो है संज्ञा के 3 भेद माने गए थे। तो देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? जिन शब्दों से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है। किसका? जिन शब्दों से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत कौन कौन सी आते हैं? नंबर 1 संबंधियों, व्यवसायों और पदों के नाम जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे पिता, पुत्र, पुत्री, माँ, चाची, ताई, किसान, मजदूर, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, साहूकार, मंत्री, सचिव, बाबू, चपरासी इत्यादि जो हैं यह सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। आगे देखते हैं जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं आगे पशुओं के नाम। तो जितने भर जो पशु होते हैं उन सभी के नाम जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हैं बैल, गाय, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा,
तोता, मैना, मोर, बुलबुल, गौरैया इत्यादि जो हैं जितने बार पशु पक्षी हैं उन सभी के नाम जो हैं वो जातिवादी संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। नंबर 3 देखते हैं कि वस्तुओं के नाम। तो वस्तुओं के नाम हैं वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और कौन कौन सी वस्तु हैं, जैसे पुस्तक, कलम, छड़ी, कुर्सी, मेज, चारपाई, गिलास, थाली, लोटा, घड़ी, बोतल, चश्मा इत्यादि जो हैं ये सभी वस्तुएं के नाम जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। नंबर 4 देखते हैं कि प्राकृतिक तत्वों के नाम भी जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं प्राकृतिक तत्व, जैसे वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, बिजली, ज्वालामुखी आदि जो हैं ये जो प्राकृतिक तत्व हैं वह सभी जो हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखें कि संबंधियों और व्यवसाय पदों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम यह सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। इतने विस्तृत रूप से आपको कहीं भी ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नंबर 2 देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सी संज्ञा मानी जाती है। तो जिन शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है जहाँ पर हमें एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति या एक ही पर्टिकुलर किसी का नाम का बोध होता है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाता है। तो जैसे नंबर 1 है व्यक्तियों के नाम। किसी विशेष व्यक्तियों के नाम जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, राम कृष्ण, सीताराम, राधा कृष्ण इत्यादि जो हैं वो किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्तियों के नाम जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। नंबर 2 देखते हैं कि फलों के नाम। फलों के नाम हैं जैसे आम, अमरूद, केला, संतरा, सेब इत्यादि जो हैं ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। नंबर 3 देखते हैं कि नदियों के नाम। तो नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे सतलज, चिन्नाब, कावेरी, गंगा, यमुना, राप्ती, सिंधु इत्यादि। नंबर 4 देखते हैं कि देशों के नाम। तो देशों के नाम जो हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, अमेरिका इत्यादि जो हैं वो देशों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। नंबर 5 है प्रांतों के नाम। प्रांतों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि जो हैं
प्रांतों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। नंबर 6 देखते हैं कि नगरों के नाम। तो नगरों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, वाराणसी, सीतापुर, लखीमपुर इत्यादि जो हैं, यह नगरों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। नंबर 7 देखते हैं कि ग्रंथों के नाम। तो ग्रंथों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे रामायण। रामायण जो थी वो वाल्मीकि के द्वारा रचित मानी गई थी, और दूसरी है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है यह तुलसीदास जी के द्वारा अवधी भाषा में रचित मानी जाती है, और इसमें 7 कांडों का वर्णन किया गया था। आगे देखते हैं कामायनी। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित मानी जाती है 1935 में, और इसमें 15 सर्गों का वर्णन किया गया है। पद्मावत। पद्मावत भी एक महाकाव्य है जो कि जायसी के द्वारा रचित माना जाता है। साकेत। साकेत जो है यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। दोहावली आदि जो हैं, यह सभी जो ग्रंथों के नाम हैं, यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। नंबर 8 देखते हैं कि समाचार पत्रों के नाम। तो समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं, जैसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला आदि जो हैं, यह समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किन किन के नामों को शामिल किया जाता है। नंबर 3 देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जो है वो कौन सी मानी जाती है कि जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दशा, स्थिति, भाव आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दशा, स्थिति, भाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं, जैसे हैं गुण के अर्थ में। तो गुण के अर्थ में होता है जैसे सुंदरता, कुशाग्रता, कुशाग्रता, मानवता, बुद्धिमता आदि जो गुण हैं, यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। नंबर 2 देखते हैं, अवस्था के अर्थ में भी भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे अवस्था का मतलब है बचपन, जवानी, बुढ़ापा, प्रौढ़ता आदि अवस्था के जो भाव हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। नंबर 3 देखते हैं कि दशा के अर्थ में। तो दशा के अर्थ में कौन से भाव माने जाते हैं? उन्नति, अवन्नति, चढ़ाई, ढलान, गरीबी, रुग्णता आदि जो है वो दशा के अर्थ में भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। नंबर 4 देखते हैं कि भाव के अर्थ में। तो भाव के अर्थ में कौन से होते हैं? जैसे भाव के अर्थ में होता है मित्रता,
शत्रुता, कृपा, उदारता आदि जो हैं वो भाव के अर्थ में भाववाचक संज्ञा जो है मानी जाती है। नंबर 4 देखते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो कौन सी मानी जाती है कि जिन शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिसे हम जिन शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। यहाँ थोड़ा टाइपिंग में इधर उधर है, हम उसे गिन नहीं सकते, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये इधर उधर इस पर ऐड हो गए हैं। तो जिन शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन उन्हें गिन नहीं सकते, वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे नंबर 1 है धातुओं के नाम। तो धातुओं के नाम में कौन कौन से धातु आते हैं? सोना, चांदी, पीतल, लोहा, तांबा आदि जो हैं वो धातुओं के नाम जो हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। नंबर 2 देखते हैं कि पदार्थों के नाम। पदार्थों के नाम भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे दूध, दही, घी, तेल, पानी। दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि पदार्थों के नाम जो हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। नंबर 5 देखते हैं कि समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे जिन शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? जिन शब्दों से हमें एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जहाँ समूह का बोध होता है वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो जैसे है नंबर 1 है व्यक्तियों का समूह। तो व्यक्तियों का समूह का मतलब है जैसे कोई कक्षा है, सेना है, समूह है, संघ है, टुकड़ी आदि जो है जहाँ पर व्यक्तियों का एक पूरा समूह हो तो वहाँ पर व्यक्तियों का समूहवाचक संज्ञा मानी जाती है। नंबर 2 है वस्तुओं का समूह। तो जहाँ पर वस्तुओं का समूह वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे है कि ढेर, किसी वस्तुओं का इकट्ठा कोई ढेर होता है। कुंज, गुच्छा, गट्ठर आदि जो हैं वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने संज्ञा के 5 भेदों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। और आगे देखते हैं कि लिंग किसे कहा जाता है और लिंग के कितने प्रकार जो हैं वो माने जाते हैं। तो देखते हैं कि जिस चिन्ह से यह पता चले कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। मतलब जिस चिन्ह से हमें यह पता चलता है कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहा जाता है। तो हिंदी में जो लिंग होते हैं
वो दो प्रकार के माने जाते हैं, एक तो पुल्लिंग और दूसरा जो है वो स्त्रीलिंग माना जाता है। जबकि संस्कृत में जो है वो लिंग 3 प्रकार के माने जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो मछली, छिपकली, मक्खी, चील, तितली, जूं इत्यादि जो हैं वो स्त्रीलिंग शब्द जो हैं माने जाते हैं। जबकि मोती, दही, पानी, घी इत्यादि जो है यह पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि दही कैसा शब्द है, तो दही जो है हमें वो है पुल्लिंग शब्द माना जाता है। इस बात को ध्यान रखना, और यह बहुत ही पूछा जाता है क्योंकि दही में ई की मात्रा होने पर हमें स्त्रीलिंग का बोध होता है, लेकिन यह दही स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग शब्द माना जाता है। जैसे दही खट्टी होती है, यह अशुद्ध शब्द माना गया है। इसका शुद्ध शब्द है कि दही जो है वो खट्टा होता है, तो इस आधार पर इसे पुल्लिंग शब्द माना गया है। आगे देखते हैं कि वचन। तो वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक तत्व या अनेक तत्वों का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस शब्द के जिस रूप से एक तत्व या अनेक तत्व का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में जो वचन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 ही वचन होते हैं हिंदी में, और 2 ही लिंग माने जाते हैं। तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस विकारी शब्द से एक व्यक्ति, एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, पुस्तक, कलम, पत्ती आदि। और जिस विकारी शब्द से हमें अनेक व्यक्ति या अनेक वस्तुओं का बोध होता है तो वहाँ पर हम बहुवचन मानते हैं। लेकिन कुछ पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग जो है वो सदैव बहुवचन में किया जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। जैसे प्राण, होश, दांत, मेघ, दर्शन, आंसू, बाल, फूल, पक्षी आदि जो है यह सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो यहाँ पर छात्र जिसका सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है वह शब्द हैं, जैसे आकाश, पत्नी, जनता, वर्षा, सत्य इत्यादि शब्दों का प्रयोग जो है सदा एक वचन में किया जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और हमने एक ही क्लास में संपूर्ण संज्ञा, लिंग और वचन का विस्तृत वर्णन भी किया है। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर किया करें। आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में ऐसे ही निरंतर लगे रहें।